नमस्कार दोस्तों, DFAIS प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम देखिए MP पुलिस का एग्ज़ाम डिसाइड हो गया है कि 8 जनवरी से लगभग स्टार्ट होंगे एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसलिए हम आज MP पुलिस के जो PEV एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले GS और रीजनिंग वाला भाग कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद मैथ वाला भाग इसका कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज GS और रीजनिंग वाला भाग हम इसका कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है फर्स्ट। इसमें कहा गया है एक परिवार के सदस्यों को नीचे दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सीता के नाती नतनी अथवा पोते पोती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, सीता है, ग्रैंड मदर है, सीता ग्रैंड मदर है और हरीश ग्रैंड फादर है। ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है, सीता याद रख सकते हैं आप, सीता ग्रैंड मदर है। देखिए ये राहुल इसका बेटा हुआ और राहुल की वाइफ हुई ये सनीता। ठीक है, वाइफ। ये प्रियंका इसकी डॉटर हुई। ठीक है, और जयेश इसका प्रियंका का पति हुआ। ठीक है, तो नाती नातिन क्या है, जब बेटी से जो संतान उत्पन्न होगी उससे नाती नातिन कहेंगे हम। ठीक है, और जो बेटे से संतान उत्पन्न होगी उससे पोते पोती कहेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। तो इसमें से देखना है कौन से नाती नातिन या पोते पोती हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे नाती नातनी पोते पोती। ठीक है, तो कौन कौन मेल खा रहा है इसमें, देखिए पारुल और कपिल। ठीक है, तो पारुल यहाँ दिया है, ये पारुल पोती में आ जाएगी। ठीक है, तो कपिल यहाँ। ठीक है, तो क्या है यहाँ, जो पारुल है वो कपिल है। देखिए पारुल यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और कपिल ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम होल्ड करके रखते हैं। दूसरा है प्रियंका और सार्थक। तो देखिए प्रियंका और सार्थक कहीं दिखाई दे रहा है, सार्थक तो है लेकिन प्रियंका नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए कहीं दिखाई दे रहा है प्रियंका, प्रिया है, प्रियंका नहीं है। ठीक है, तो इसको काट देंगे। कुणाल और सरिता, कुणाल है लेकिन सरिता दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो इसको भी काट देंगे। मोना और राहुल, देखिए मोना है, पारुल है, राहुल नहीं, तो इसको भी काट। तो कौन सा आंसर हुआ, ये। ठीक है, तो इसमें देखेंगे पारुल और कपिल। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हुआ। देखिए सरल होते हैं, केवल पहचानना है हमको। ठीक है, तो क्योंकि 1 घंटे में देखिए 100 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए ये एग्ज़ाम सरल होता है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होंगे। ठीक है, इतना नहीं होगा कि ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम हो। ठीक है, तो आप 30 सेकंड के करीब आंसर निकाल सकते हैं सर। मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है, 1 सितंबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 15 जुलाई। तो ये इसका आंसर है 10 दिसंबर। ठीक है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये देखिए विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है, रवि, सोन, कैन, बेतवा। ठीक है, तो विदिशा बेतवा नदी की। ठीक है, तो यहाँ से जो विंध्याचल है यहाँ से लगभग बेतवा नदी निकलती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की, राणा सिंह, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य, सूरज सिंह। ठीक है, तो अशोक ये तो हो ही नहीं सकता इनमें से। देखिए तो ये इसका आंसर है सूरज सिंह। ठीक है, तो ये सूरज सिंह। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा। देखिए देखिए ये क्वेश्चन है रीजनिंग का। देखिए इफ डिमांड इज कोडेड डिनामेंट एंड सप्लाई इज कोडेड YLPP US, देन हाउ इज क्वांटिटी कोडेड। ठीक है, तो इसमें कहा गया है, देखिए डिमांड को डी नेम्ड लिखा जाता है, तो इसमें क्या किया गया, इसको उल्टा किया गया। ठीक है, पूरी तरीके से उल्टा किया गया, इसको सप्लाई को भी पूरे तरीके से उल्टा किया गया। ठीक है, तो बाई यहाँ से इस तरीके से आप इसे ऐसे घुमा दीजिए, इसको ऐसे है ऐसे, तो इसको इधर से लेके आइए, सीधा आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम क्वांटिटी को। देखिए बाई आएगा पहले, फिर टी आएगा, फिर आई आएगा, फिर टी आएगा, फिर एन आएगा, फिर ए आएगा, फिर यू आएगा, फिर क्यू आएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम कौन सा, यू और क्यू लास्ट में। देखिए ये हटा ये हटा, ऑप्शन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, केवल आपको उल्टा करके लिखना है, जो भी अक्षर दिए गए हैं उन्हें दाईं ओर से लिखना है। ठीक है, तो इसका ये देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी, मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक हैं, तो ये तरुण विजय हैं। देखिए उस समय जब एग्जाम हुआ था तभी इम्पोर्टेंट था,
लेकिन अब जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी हम देखते चलेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई। और जी देखिए थोड़ा हिंदी में थोड़ा इसमें मिस्टेक हुआ है, बंगलुरु। ये देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है बंगलुरु, ठीक है, बंगलुरु है, ठीक है, कर्नाटक में। तो इसका मुख्यालय है बंगलुरु, ठीक है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक है, तो इसमें दिया गया है 7, लेकिन वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे हम। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1949, 1947, 1927, 1935। तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है। 1949 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। तो ये ठीक है याद रखेंगे हम, ठीक है। 1935 इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकते हैं, दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो करंट के क्वेश्चन होंगे उनके दोबारा पूछे जाने की चांस कम रहते हैं, ठीक है। तो ये हम याद रखें। ये देखिए ये दिया गया केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये क्वेश्चन उस टाइम पे इम्पोर्टेंट था, लेकिन इस समय इसका कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे हम, ये देखते चलेंगे। देखिए इस संस्कृति के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? रामजी ठाकुर, मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, प्रभुनाथ द्विवेदी, रामशंकर अवस्थी, प्रभुनाथ द्विवेदी। तो ये उस समय देखिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन इसका वर्तमान में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। ये देखिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एमपी की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? सतपुड़ा राजा, बुंदेला राजपूत, राजा विक्रमादित्य, राजा भोज। तो याद रखेंगे हम, बुंदेला राजपूत हैं, क्योंकि जो ओरछा वाला क्षेत्र है वहाँ बुंदेलाओं का राज था, ठीक है। निवाड़ी ओरछा, ठीक है। वर्तमान में ओरछा कहाँ पड़ता है? निवाड़ी जिले में, ठीक है। टीकमगढ़ जिले से निवाड़ी जिला अलग हुआ है, ठीक है। ये याद रखेंगे। विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है बैल चोटी, मिकाई श्रेणी, कैस्केड श्रेणी और गुड़विल चोटी, ठीक है। तो याद रखेंगे विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है, ये है गुड़विल चोटी, ठीक है। तो याद रखेंगे। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? ठीक है। तो ये उस समय इम्पोर्टेंट था, ठीक है, बिपिन रावत जी थे, लेकिन वर्तमान में ये इम्पोर्टेंट नहीं रहा, ठीक है। CDS हैं वर्तमान में, जो बिपिन रावत जी हैं पहले CDS चुने गए, चीफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे, ठीक है। पहले CDS हैं बिपिन रावत जी, ठीक है। तो याद रखना। ये एक विषम ज्ञात कीजिए, फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कौन से जानवर हैं कैसी आवाज़ निकालते, ठीक है। तो हाथी एवं चिंगाड़ना, घोड़े हिरने नाना, ऊँट दहाड़ना, कुत्ते भौंकना, ठीक है। तो इसमें विषम चुनेंगे हम। देखिए हाथी चिंगारते हैं, बिल्कुल सही है। घोड़े हिरने नाते हैं, ये भी सही है। ऊँट दहाड़ते नहीं है, दहाड़ सिर लगाता है, सिर, ठीक है, सिर लगाता है दहाड़, तो ये विषम हुआ, ठीक है। ऊँट एवं दहाड़। कुत्ते भौंकते हैं, ये भी सही, ठीक है। तो याद रखेंगे हम कौन सा विषम है इसमें, ये, ठीक है। देखिए तो इसमें एक खास कोड भाषा में बेदास कैट का अर्थ है वाइज एंड क्लेवर, डैश सॉम जोना का अर्थ है क्लेवर यंग बॉय, तथा जप जोना ऊन का अर्थ यंग मीन्स फ्रेश होता है। इस कोड भाषा में बॉय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो क्लेवर यंग बॉय, जप जोना ऊन, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप जोना, वाइज एंड क्लेवर, क्लेवर के लिए ये शब्द हो गया जोना, ठीक है। क्लेवर के लिए फिक्स कर लिया हमने, ये हो गया जोना, ठीक है, क्लेवर के लिए, ठीक है। और यंग बॉय जब ऊँ क्या होगा यंग बॉय के लिए वाइज एंड क्लेवर। ये देखिए थोड़ा, ये देखिए इसका अर्थ है बे, दास और कैट। इसके नीचे लिख देते हैं वाइज एंड क्लेवर, ठीक है। बे, दास, कैट, ठीक है, ये है। तो दास सोम जोना, क्लेवर यंग बॉय, ठीक है। इसका नीचे दिया गया है, ये देखिए, ठीक है। तो ये देखेंगे हम, ये देखिए नीचे देखिए, ये देखिए इसमें क्या है, ये देखिए वेदास कैट, वाई एंड क्लेवर, देशम जोना, क्लेवर यंग बॉय, जब जोना हूँ, ये यंग मीन्स फ्रेश। तो ये देखिए दास यहाँ भी है और ये देखिए दास यहाँ भी है, ठीक है। तो इसमें क्या निकल गया क्लेवर और क्लेवर, तो दास का अर्थ हो गया क्लेवर, ठीक है। तो ठीक है दास का क्लेवर हो गया। और ये देखिए कि दास कैट, वाई एंड क्लेवर, ठीक है। दास सोम जोना, जोना का अर्थ हो गया यंग, ठीक है। ये देखिए यंग, ये देखिए यहाँ है और यंग, ठीक है। इसमें भी जोना है और इसमें भी जोना, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ बॉय बचा, ठीक है।
क्लेवर पता चल गया, यंग पता चल गया, यहाँ बॉय बचा, ठीक है। तो ये दास सम जोना, तो दास का हो गया, जोना का हो गया, तो बॉय का क्या बचेगा, सॉन्ग, ठीक है। तो ये आंसर होगा इसका, ठीक है, ये सॉन्ग, ठीक है। तो ये हो गया सॉन्ग इसका थर्ड वाला, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए वर्ड को या डी यू जी से कोडित किया जाता है, तो एफ के डी एल ई को कैसे कोडित किया जाए, ठीक है। तो देखेंगे आप, वी है और ई हो रहा है फिलहाल, ठीक है। सी प्लस टी, यहाँ है प्लस टू हुआ है, ठीक है, सभी में प्लस टू हुआ है। ये देखिए ओ के ओ पी क्यू आर, ठीक है, प्लस टू हुआ है सभी में, तो हम देखेंगे, ठीक है। हमें देखना है, ये देखिए लास्ट में, ये देखिए यू का क्या होगा, ये देखिए एफ है, एफ जी एच और आई, देखेंगे हम इसमें कहाँ है आई, पहला ओ है, गलत है, जी है, यहाँ एन है और यहाँ आई है, ठीक है। प्लस टू हुआ है सभी में, ठीक है, ये याद रखेंगे प्लस टू हुआ है, ठीक है, प्लस टू, ये देखिए आंसर होगा, ठीक है। तो आगे भी है कुछ, वो हम फिर देखेंगे, पुनः हम कल से स्टार्ट करेंगे इसमें, और इसी प्रकार से हम MP प्लस वालों के लिए ये, जिससे उन्हें आसानी से और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के समझा हो, ठीक है। तो इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, और पुनः हम जो हमारा स्टैटिक पार्ट चल रहा है उसे पुनः लेंगे हम, उसमें मौर्योत्तर काल तक पहुँच गए हैं, ठीक है। और उसमें हमने राष्ट्रपति कंप्लीट कर लिया है पॉलिटी में, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लेते चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।